मोजज़ा चांद के दो टुकड़े होने का। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी नाफरमान कौम की हिदायत के लिए अपना पैगंबर भेजता है तो वो अपने पैगंबर को कुछ मोजज़ात अता फरमाता है, जिसको देखकर कुछ लोग गुमराही की दलदल से निकल आते हैं और उनका ईमान मजबूत होता है। लेकिन कुछ लोग मोजज़ा देखकर भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहते हैं और वो सही रास्ते पर नहीं आते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का ऐलान किया तो उसके कुछ दिन बाद एक दिन अबू जहल एक यहूदी को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे कहा, ए मोहम्मद, आज मुझे और इस यहूदी को कोई मौजज़ा दिखाइए तो हम यकीन करेंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से फरमाया, तुम कैसा मौजज़ा देखना पसंद करोगे? अबू जहल और उसके यहूदी ने आपस में मशवरा किया, क्योंकि रात का वक्त था, आसमान पर 14वीं का चांद अपनी रोशनी बिखेरे हुए था। अबू जहल चांद को देखकर कहने लगा, अगर आप इसके दो टुकड़े कर दें तो मैं ईमान ले आऊंगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की बात सुनकर अल्लाह के हुक्म से अपनी उंगली का इशारा चांद की तरफ किया तो चांद के दो हिस्से हो गए। ये करिश्मा देखकर अबू जहल दंग रह गया। फिर बोला, आप इनमें कुछ फासला कीजिए। आपने उंगली से इशारा किया तो एक टुकड़ा वहीं रहा और दूसरा टुकड़ा उससे दूर चला गया। अब तो अबू जहल और भी ज्यादा हैरत ज़दा हुआ, मगर वो ईमान नहीं लाया और अपनी काहिली छुपाने के लिए बोला, अच्छा, अब इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर दिखाइए, तब जानो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से इशारा किया तो चांद के दोनों टुकड़े आपस में मिल गए और चांद पहले की तरह पूरा दिखाई देने लगा। ये करिश्मा देखकर यहूदी तो ईमान ले आया, मगर अबू जहल ईमान नहीं लाया और वहां से चला गया। यहूदी औरत का वाकया। एक यहूदी औरत थी जो कि बहुत ही गरीब थी। उसका 7 साल का बेटा था। दोनों गरीबी के आलम में अपने घर गुजर बसर कर रहे थे। वो लोग इतने गरीब थे, माँ के पास सिर्फ एक लिबास था और बेटे के पास भी सिर्फ एक ही लिबास था। उन दोनों के पास कोई दूसरा लिबास नहीं था। दोनों के लिबास इतने बोसीदा हो गए थे कि वो जगह जगह से फट गए थे, जिससे जिस्म नजर आ रहा था। उस बच्चे का चचा बहुत मालदार था, जो कि पास ही एक कोठी में रहता था। वो उन लोगों की किसी भी तरह कोई इमदाद नहीं करता था। एक दिन उस यहूदी औरत का बेटा अपने चचा के यहाँ गया और बोला, मेरी माँ का लिबास जगह जगह से फट गया है। अगर आप मुझे कोई पुराना लिबास दे दें जिससे कि मेरी माँ अपना फटा हुआ लिबास बदल ले तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चचा ने उसे फटकार कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, खबरदार, फिर कभी दोबारा यहाँ पर कोई चीज मांगने की गरज से मत आना। वो बच्चा रोता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में उसे एक शख्स मिला। उसने उस बच्चे से पूछा, बेटा, रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? बच्चे ने कहा, मेरी माँ का लिबास फट गया है और बदलने के लिए उसके पास कोई दूसरा लिबास नहीं है, इसलिए मैं अपने चचा के पास एक पुराना लिबास मांगने गया था जिसको पहनकर वो अपना जिस्म ढक सके, लेकिन उसने मुझे फटकार कर भगा दिया। उस शख्स ने कहा, बेटा, तुम वहां पर बेकार गए। तुमको तो सामने मस्जिद में जाना चाहिए था, जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। बच्चा सबसे पहले अपने घर पर आया और अपनी माँ को सारा हाल सुनाया। फिर बोला, अब मैं सामने मस्जिद जा रहा हूँ। उसकी माँ ने जब अपने बेटे की बात सुनी तो फौरन कह उठी, बेटा, वहां पर मत जाना। लोगों को कलमा पढ़ाकर
اپنے مذہب میں وہ داخل کر لیتے ہیں، یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ بیٹا بولا، ماں تو فکر مت کر، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اگر وہ کچھ مدد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں فوراً واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مسجد کی طرف چل دیا۔ جب بچہ مسجد میں پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پاس بلا کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بچے نے کہا، بابا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میری ماں پھٹا ہوا لباس پہنے بیٹھی ہے اور اس کے پاس بدلنے کے لیے کوئی دوسرا لباس نہیں ہے، اگر آپ اس کا تن ڈھکنے کے لیے کوئی چادر دے دیں تو ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کی بات سنی تو فوراً اپنی رحمت والی چادر اتار کر اس بچے کو دے دی جو وہ اوڑھے ہوئے تھے، اور کہا، بیٹا جلدی جاؤ اپنی ماں کو یہ چادر اوڑھاؤ۔ بچہ رحمت والی چادر لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آیا، اور آتے ہی اس نے اپنی ماں کو رحمت والی چادر اڑا دی۔ رحمت والی چادر اوڑھ کر ماں کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ وہ کہنے لگی، وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا مذہب بھی سچا ہے، اور اس کا رب بھی سچا ہے۔ جو نبی غیروں کا اتنا خیال کرتا ہے وہ اپنوں کا کتنا خیال کرتا ہوگا۔